हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लो। आज का हमारा नया टॉपिक है सुपरवाइज लर्निंग। हम देखेंगे मशीन लर्निंग के अंदर जो मशीन लर्न करती है, जो उसका मेथड आता है दैट इज ए सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरविजन के थ्रू मशीन लर्न करती है, इसको हम देखेंगे कैसे सुपरवाइज लर्निंग वर्क करता है, कैसे मशीन सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू वर्क करती है। यहाँ पर एक सुपरवाइजर प्रोवाइड होता है लर्न कराने के लिए। स्टार्ट करते हैं सुपरवाइज लर्निंग। देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग क्या है। तो सुपरवाइजर मतलब यहाँ पर किसी न किसी सुपरविजन, किसी न किसी के गाइडेंस के अंडर में हम क्या है, यहाँ पर जो मशीन है या जो हम सिंपल पर्सन की बात करें वो यह लर्न करता है। जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे टीचर का एग्जांपल दें। टीचर क्या होता है, अपने स्टूडेंट को लर्न कराता है। और जो जो चीज़ें उसने लर्न कराई हैं, उसने एक स्टैंडर्ड सैंपल उसे प्रोवाइड करा दिया कि ये होगा तो ये होगा। अब उसके बेस पे क्या होगा, स्टूडेंट लर्न कर रहा है। स्टूडेंट जब लर्न करेगा तो स्टूडेंट को जब कोई नया डेटा प्रोवाइड होगा, ठीक है। जैसे ही नया डेटा प्रोवाइड होगा तो वो उसके बेस में जो उसने टीचर ने उसको सिखाया है, जो उसे बताया है, जो ट्रेन कराया है, उसके बेस पे उसका वो आउटपुट देगा, उसके बेस पे उसको प्रेडिक्ट करेगा। अब वो आउटपुट सही है या गलत है, टीचर उसको चेक करेगा, देखेगा कि इसने जो आउटपुट दिया है, जो एक्चुअल आउटपुट दिया है, वो क्या है, कितनी एरर है उसमें। जो आउटपुट होना चाहिए और जो आउटपुट उसका है उसमें कितनी एरर है। अगर एरर नहीं होगी ठीक है, अगर एरर होगी तो क्या होगा, वो जो स्टूडेंट है वो उस चीज़ों को दोबारा लर्न करेगा। जैसे एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम होते हैं, स्टूडेंट मिस्टेक करता है, दोबारा वही क्वेश्चन आता है, फिर उसकी हेल्प से क्या है, लर्न करता है। तो इसी टाइप से ये वर्क करता है। ये जो है एनवायरनमेंट को परसीव करता है, जो सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर इस एनवायरनमेंट के थ्रू, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी स्टेट होता है उसके अकॉर्डिंग एक एजेंट को लर्न कराता है। मतलब इसे ट्रेन कराएगा विद हेल्प ऑफ लेवल डेटा, यहाँ पर प्रोवाइड होता है, लेवल डेटा के थ्रू ट्रेन करता है। अब जब एजेंट उसमें ट्रेन हो जाता है, तब एजेंट को एक इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। एजेंट को जैसे ही इनपुट मिलेगा, अब एजेंट उस इनपुट के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनपुट को देखेगा, प्रिडिक्ट करेगा और उसके उसे जिस में जो जो उसके पास लेवल डेटा प्रोवाइड हुआ था, जो उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड हुई थी, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो एक्चुअल आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जैसे वो एक्चुअल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, उस आउटपुट को चेक किया जाएगा, जो सुपरवाइजर का जो डिजायर आउटपुट, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है? उसमें चेक करेंगे और वहाँ पर कोई ना कोई एरर अगर फाइंड होगी तो। एरर फाइंड होगी तो वो देखेगा जो एजेंट है कि मेरी इतनी एरर आई, एक्चुअल में आउटपुट ये होना चाहिए, तो आउटपुट इतना डिफर जा रहा है। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेगा और इम्प्रूवमेंट करने के बाद में क्या होगा, एजेंट दोबारा फिर आउटपुट देगा। ठीक है? जब तक एरर मिनिमम नहीं हो जाती तो यही जो प्रोसेस है वो रिपीट होता रहेगा। तो ये होती है हमारी सुपरवाइज़ लर्निंग। तो यहाँ पर ट्राई टू गेट द करेक्ट आंसर और लर्न विद द मिनिमम एरर और ईच ट्रेनिंग इंस्टेंट अंडर द सुपर। इसी के सुपरविजन के अंडर में हम क्या करते हैं, कम से कम एरर करने की कोशिश करते हैं, उसके हेल्प से हम क्या है, लर्न करते हैं। ये आता है, इसके अंदर हम लर्न करते हैं विद ट्रेनिंग लेवल, ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ दैट डेटा मशीन प्रिडिक्ट आउटपुट। इस डेटा के बेस पे क्या है, मशीन प्रिडिक्ट करती है, आउटपुट प्रिडिक्ट करती है। एनी सिचुएशन इन विच बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कंपोनेंट कैन परसीव। तो इनपुट भी परसीव करता है और आउटपुट भी परसीव करता है कि आउटपुट ये होना चाहिए, कि अब वो आउटपुट उसका आ रहा है, तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उसे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये फाइंड करता है मैपिंग फंक्शन, टू मैप द इनपुट वेरिएबल विद आउटपुट वेरिएबल के साथ उसको मैप कराता है, उसमें देखता है। जैसे हम यूज़ करते हैं रिस्क में असेसमेंट के लिए, इमेज क्लासिफिकेशन की, जैसे नंबर में इमेज हमने देखी, तो हमें किसी ने ऑलरेडी बता दिया था कि ये इमेज क्या होगी, जैसे हमें इसमें एग्जांपल में देखेंगे। या फ्रॉड डिटेक्शन है, स्पैम फ़िल्टर, जैसे ईमेल फ़िल्टर करते हैं, ईमेल स्पैम। तो स्पैम के वगैरह कोई कीवर्ड वगैरह रहे होंगे, उस कीवर्ड के थ्रू क्या है, उसे फ़िल्टर करते हैं। तो इस टाइप से वर्क करता है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, एक लेवल डेटा प्रोवाइड करा दिया है इसी को, ये बता दिया दैट इज़ अ हेक्सागोनल, दैट इज़ अ ट्रायंगल, दैट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है? और अलग-अलग टाइप का उसको लेवल डेटा प्रोवाइड करा दिया। अब जब उस लेवल डेटा प्रोवाइड कर दो, इस लेवल डेटा के थ्रू हम ऑलरेडी मॉडल को ट्रेन कर चुके हैं। अब मॉडल इस ट्रेनिंग के बेस पर क्या है, इस जो डेटा है इसको क्या करेगा, रीड करेगा, इस डेटा को कैच इन एज़ इनपुट मिलेगा उसे। अब जैसे ही इनपुट मिलेगा, तो वो उसको क्या करेगा, लर्न कर लेगा, ठीक है? कंप्लीट लर्न कर लेगा। अब जब उसे एक टेस्ट डेटा दिया जाएगा, कोई भी उसके पास नया डेटा प्रोवाइड होगा, तो उस डेटा को इस ट्रेनिंग के बेस पर अपना कोई एल्गोरिथम सेट करेगा, अपना कोई मॉडल बनाएगा, उस मॉडल के बेस पे क्या है, उसको प्रिडिक्ट करेगा। प्रिडिक्शन करेगा कि मैंने कहाँ से क्या सीखा था और वो चीज़ क्या थी। ठीक है? उसके बेस पे उस चीज़ को प्रिडिक्ट करेगा और प्रिडिक्ट करने के बाद में फाइनल अपना आंसर देता है कि दैट इज़ ए स्क्वायर, दैट इज़ ए ट्रायंगल। ये इस टाइप से जो है सुपरवाइज़ लर्निंग में हम बात करते हैं, इस टाइप से हमारी सुपरवाइज़ लर्निंग वर्क करती है। तो यहाँ पर हमें ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड होता है, ठीक है? बहुत इनपुट आउटपुट दोनों हमें पता होते हैं, ठीक है? तो सुपरवाइज़ लर्निंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला मेथड आता है सुपरवाइज़ लर्निंग, जो काम करता है क्लासिफिकेशन को, ठीक है? ये क्लासिफाई करता है, मतलब एक अलग-अलग क्लास बना लेता है, ठीक है? ट्रेन मॉडल विद द कैटेगरी लेवल डेटा सेट, ठीक है? तो अलग-अलग कैटेगरी बना लेता है, कैटेगरी के बेस पर, कैटेगरी लेवल डेटा के बेस पर वो इस चीज़ को क्या है, मॉडल को ट्रेन कराते हैं कि येस, नो, ट्रू, फॉल्स, या तो ये चीज़ होगी या नहीं होगी। मतलब क्लास बना लिया, या तो येस है या नो है, ट्रू है, फॉल्स है।
यहाँ पर जो होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब हमारा या तो नो है या येस है, या तो 0 है या 1 है। तो किसमें 0 या 1 की फॉर्म में बात होगी। या तो हमारा फ़ॉल्स होगा या ट्रू होगा, या तो चीज़ कोई नहीं होगी या होगी, इस टाइप से। ठीक, तो यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हैं लेबर और क्लास को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे इसमें अलग-अलग जो मेथड आते हैं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसका मेथड आता है, क्लासिफिकेशन सपोर्ट वेक्टर मशीन आता है, केएनएन आता है, के नियरेस्ट नेबर, नेविस बेयस एल्गोरिथम आती है, डिसीजन ट्री आते हैं, इसके अलग-अलग मेथड आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस टाइप से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे हमने कोई एज ग्रुप फाइंड किया, अब हमने बता दिया कि हमारे पास कुछ पर्सन हैं, नंबर ऑफ पर्सन है जिनकी एज, किसकी एज 3 साल है, किसी की 10 साल है, किसी की 22 ईयर है, किसी के 28 साल है, जो भी नंबर ऑफ एज पर्स हमने पर्सन दे दिए, इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एज ग्रुप यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए। अब एज ग्रुप प्रोवाइड करा दिए, अब क्या हो गया, हमने उसको बता दिया कि जिनकी एज 18 से अबव है या 18 के इक्वल है, दैट इज अडल्ट। जिनकी एज 18 से कम है वो क्या होंगे, अडल्ट नहीं होंगे, नॉट अडल्ट। तो इसमें हमने 2 क्लास में उसको डिवाइड कर दिया, अडल्ट और अनअडल्ट। तो उसकी एज ग्रुप में फाइंड करेगा जिसकी एज क्या होगी, 18 से अबव होगी, उसको अलग कैटेगरी में रख देगा। ठीक है? मतलब यहाँ पर उसने अलग कैटेगरी बना दी, दैट इज़ अडल्ट कैटेगरी। जिनकी एज नहीं थे, दैट इज़ नॉट अडल्ट कैटेगरी, या फिर चाइल्ड बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है? तो इस टाइप से, इसी टाइप से स्पैम काम करता है, जैसे स्पैम फ़िल्टरिंग वगैरह करते हैं, जैसे ईमेल वगैरह में स्पैम फ़िल्टरिंग वगैरह यूज़ करते हैं, क्लासिफ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ हम कीवर्ड वगैरह यूज़ करा लेते हैं, जिनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि दैट ईमेल इज़ स्पैम और नॉट। अगर वो कीवर्ड उसके अंदर फाइंड होते हैं, तो वो बता देता है कि स्पैम की कैटेगरी में डाल देता है, तो वो स्पैम वाले बॉक्स में चला जाता है। अगर वो कीवर्ड फाइंड नहीं होते हैं, तो क्या होगा, जैसे लॉटरी वगैरह इस टाइप के जो कीवर्ड होते हैं, तो वो हमारा नॉट स्पैम की कैटेगरी में आ जाता है। इस टाइप से हम डिवाइड कर, दूसरा हमारा आता है रिग्रेशन। जैसे क्लासिफ़िकेशन को हम एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम बोले कि मतलब महँगाई, ठीक है? जो महँगाई है वो बढ़ रही है, तो महँगाई क्यों बोल सकते हैं कि महँगाई बढ़ रही है, तो महँगाई या तो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, दोनों चीज़ों में आएगी, ठीक है? मतलब महँगाई की या तो बढ़ रही है, मतलब कोई चीज़ महँगी हो गई, तो हमने क बना दी चीज़ हमारे पास जो क थे, ए चीज़ है, कोई बी ऑब्जेक्ट है, कोई सी ऑब्जेक्ट है, सी ऑब्जेक्ट हमारा सस्ता हो गया है, बी ऑब्जेक्ट महँगा हो गया है, ए ऑब्जेक्ट महँगा हो गया है, ये सब महँगे हो गए, तो इनके बेस पे हम फाइंड करते हैं, हमने क्लास बना दी अलग चीज़ को। अब रिग्रेशन में उस चीज़ को देखते हैं कि वो कैसे बढ़ रही है, मतलब क्या उसका पैटर्न है। ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि पैटर्न क्या है, पैटर्न उसका ये है कि आज उसका मतलब डे, पर डे, पहले दिन उसकी वैल्यू क्या है, ₹2 थी, और अगले एक थर्ड डे, ठीक है? मतलब पहले दिन उसकी वैल्यू ₹2 थी और सेकंड डे उसकी वैल्यू ₹10 हो गई, ठीक है? मतलब हमारे बढ़ने का पैटर्न क्या है, उस चीज़ को फाइंड करते हैं कि मतलब कैसे बढ़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। ठीक? तो रिग्रेशन में हम बात करते हैं, ये जो ट्रेनिंग मॉडल विद द न्यूमेरिक लेवल डेटा सेट। तो जो मॉडल है वो ट्रेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक डेटा सेट। यहाँ पर प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूज्ड टू प्रिडिक्ट एक कंटीन्यूअस वेरिएबल और रियल नंबर। मतलब यहाँ पर जो रियल नंबर या आइडियल नंबर होते हैं, जो कंटीन्यूअस होते हैं, जिनकी कंटिन्यूटी दिखाई देती है, उनके बेस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, ठीक, जैसे हमने यहाँ पर देखा था डे और महंगाई, ठीक है, मतलब इतना प्राइस पर डे, इतना प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जैसे पेट्रोल का या डीजल की बात करूँ तो, कि पहले दिन प्राइस इतना था, अगले दिन प्राइस इतना हो गया, तो पर डे हमारा एवरेज इतना प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखाई देगी, दैट इज़ कंटीन्यूअस वेरिएबल। ओके। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी वेरिएबल चेंज होता है, तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के चेंज के साथ एसोसिएट होता है। कि पहला वेरिएबल में कोई चेंज आया, तो दूसरे के वेरिएबल में कोई ना कोई चेंजिंग दिखाई देगा। जैसे हमारे कुछ एग्ज़ाम्पल आते हैं, लीनियर रिग्रेशन है, रिग्रेशन ट्री है, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन है, इस टाइप के हमारे अलग-अलग एग्ज़ाम्पल आते हैं। जैसे हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे पास हमने ग्राफ बना लिया, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, दैट इज़ ए वाई कोऑर्डिनेट। तो हमने हाइट वर्सेस वेट का ग्राफ बना लिया। कि अगर इतनी हाइट होगी, ठीक है, 1 फुट हाइट होगी, तो वेट उस पर्सन का कितना होगा? तो हमने इसमें कोई ना कोई हम कैटेगरी बनाते चले गए, ठीक है? कि इस पर्सन का वेट कितना था, इस पर्सन का वेट कितना था, कि हाइट उसकी 3 फीट थी, उसका वेट कितना था, हाइट उसकी 4 फीट थी, उसका वेट कितना था, हाइट उसकी 5 फीट थी, उसका वेट कितना था। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक क्या मिल जाता है, हमें एक ग्राफ मिल जाता है इस टाइप से, दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन, ठीक है? रिग्रेशन, इसी को हम बोलते हैं रिग्रेशन या रियल नंबर। जैसे हम यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्टिंग में, हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके अलावा मार्केट ट्रेंड वगैरह फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह हम इसका यूज़ करते हैं। तो अलग-अलग इसका मेथड आते हैं, जैसे बेसियन, लीनियर रिग्रेशन वगैरह हो गया, अलग-अलग टाइप के इसके मेथड आते हैं। तो उनमें हम देखते हैं कि जो मेथड हैं, जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आता है वेदर फोरकास्टिंग का। हम एक वेदर फोरकास्टिंग का एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हमारे ये वेदर फोरकास्टिंग आ गई, तो हम इसमें देखते हैं कि टेम्परेचर वर्सेस ह्यूमिडिटी के बेस पर। ठीक है? तो हमने देखा कि आज पर्टिकुलर डे में टेम्परेचर इतना है, तो ह्यूमिडिटी इतनी है, वेदर की कंडीशन क्या होगी? अगले दिन हमने देखा कि टेम्परेचर हमारा इतना है, वेदर की कंडीशन इतनी है, वो ह्यूमिडिटी इतनी है। तो इस टाइप से एक यहाँ पर एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है?
इस टाइप से एक पैटर्न बन जाता है। तो यही बोला जाता है दैट इज़ अ रिग्रेशन, ठीक है? तो यहाँ पर हम वर्क करते हैं कि यहाँ पर हम उस चीज़ को लर्न कराते हैं, ठीक है? कि इतने टेम्परेचर पे इतनी ह्यूमिडिटी थी, इतने टेम्परेचर पे इतनी ह्यूमिडिटी थी। तो यहाँ पर एक हमें कंटिन्यूटी दिखाई देती है इन डेटा के अंदर। है। तो इसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर इतना होगा, हमने उसको क्वेश्चन दे दिया, हमें इनपुट प्रोवाइड करा दिया कि हमारा टेम्परेचर एक्स है, ठीक है? अब इसे उसे फाइंड करनी है, ह्यूमिडिटी फाइंड करनी है। तो उस डेटा के बेस पर जो उसने सीखा है, जो उसने लर्न किया है, उसके बेस पर ये मतलब इस जो हमने बताया है, इसके बेस पे क्या है, वो उस चीज़ को फाइंड कर सकता है। तो ये हमारे पास था रिग्रेशन। थैंक यू एवरीवन।